ओम नमः शिवाय। कंजूस बुढ़िया शिव भक्ति की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बड़ी तगड़ी कंजूस थी, लेकिन एक अच्छाई थी उसमें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक अच्छी बात थी, वह भगवान शिव का नाम बार बार उच्चारण करती रहती थी। लेकिन जब भी उसके कोई द्वार पर आता, उसे कुछ भिक्षा मांगता, तो वह यह कह देती थी, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें और कोई घर दिखाई नहीं देता है क्या? और कहीं जाकर मांगो, वहाँ मिल जाएगा। मेरे घर में आ जाते हो, मैं तो शिव की परम भक्त हूँ, मेरा तो कल्याण ही होगा। मैं किसी को कुछ देने वाली नहीं हूँ। जाओ, कोई आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई भी आ जाए, पर किसी को कुछ नहीं देती थी। कहने का मतलब है, किसी की अच्छाई के चर्चे थे तो बुढ़िया माँ की कंजूसी के चर्चे थे। पूरे गांव में, और गांव में ही नहीं, कंजूसी के चर्चे ऊपर तक थे, शिवलोक तक थे। इस बुढ़िया माँ नाम तो लेती थी शिव जी का, लेकिन चर्चे बड़े हाई फाई थे। ऊपर तक, देवलोक तक, शिवलोक तक, बाबा भोलेनाथ तक भी आवाज गई कि बड़ी तगड़ी कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देती है। तो बाबा भोलेनाथ ने सोचा, चलो कुछ प्लान करते हैं, हम भी चलते हैं, क्या पता हमें देखकर दे दे। तो बाबा इस बुढ़िया माँ के पास में एक भिक्षुक का रूप धारण करके आए। भोलेनाथ बुढ़िया माँ के पास में गए तो मैया से कहा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। अब बुढ़िया माँ को डायरेक्ट मना करना ठीक नहीं लगा, तो बुढ़िया माई ने कहा, थोड़ी देर बाद आना। बाबा थोड़ी देर बाद गांव में घूम घाम के फिर आए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो मैया बोली, थोड़ी देर बाद में आना। सुबह पहुँचे तो दोपहर को आना, दोपहर को पहुँचे तो थोड़ी देर बाद आना। बाबा बोले, सही चर्चे हैं मैया के, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है, मैया सही है। पर बाबा तो बाबा ठहरे, बोले आज हम देखेंगे कि कब तक मना करती है। फिर गए, थोड़ी देर बाद शाम तक लौट आए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अब तो भिक्षा दे दो। बाबा शाम हो गई है, अभी रात्रि का भोजन बना ही नहीं है, थोड़ी देर बाद में आना। बाबा फिर 2-4 राउंड गांव के लगाकर आ गए, फिर कहा, भिक्षाम देही। अरे बाबा, अब तो तुम लेट हो गए हो, अभी तो हमने खाना खा लिया है, सब खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, आज हम इसी गांव में रुकेंगे, रात में देखे तो सही, तू कितना मना करती है। दूसरे दिन सुबह होते होते फिर बाबा पहुंच गए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अब तो मैया से रहा नहीं गया। मैया बोली, बाबा तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, यहाँ पूरे गांव में कोई ना दिखा आपको। क्या जरूरी है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट मना कर दूं? तुम्हें जब ही अच्छा लगेगा। मैं नहीं देना चाह रही हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। समझदार आदमी इसे कहते हैं जो इशारा समझ जाए। तुम सवेरे आए, मैंने मना कर दी कि बाद में आना, फिर वापस आए, फिर मैंने मना कर दी बाद में आना। 4-5 बार तुम आ गए और मैं तुम्हें 4-5 बार मना कर दिया। मैं मना कर रही हूँ, इसका मतलब यह बोल रही हूँ कि तुम वापस आना ही मत। तुम समझ ही नहीं रहे हो। अब बाबा समझ गए कि मैया वाकई दिल से कंजूस है। यह वैसी कंजूस नहीं है, तगड़ी कंजूस है। इसके हाथ से एक दाना नहीं निकला। बाबा भोलेनाथ क्या करते हैं, भिक्षुक के रूप में आए और बाबा वापस चले गए कि मैया नहीं देगी। धीरे धीरे समय खिसका। किसी गांव वाले ने कहा कि मैया कभी तो किसी को दान दे दिया करो, मरोगी तो नर्क में जाओगी, तुम्हारे हाथ से कभी कुछ नहीं छूटा। तो मैया कहती थी, मैं मरूंगी तो शिवलोक जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं
इतना नाम जपती हूँ शिव जी का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सीधे शिवलोक जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। गांव वाले भी कहते थे तुम्हारी मर्जी। अब वह भी समय आ गया, बुढ़िया माँ का समय नज़दीक आ गया। और जब समय नज़दीक आया तो बुढ़िया माँ को शिव जी के दूत नहीं दिखे, यम के दूत दिखे। अब तो यमराज के दूत उन्हें जबरदस्ती से काल के फांस में बांधकर खींचकर ले जाने लगे। बुढ़िया माँ बोली, अरे तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ गए हो? मुझे तो शिव जी के दूत लेने आएंगे। मैंने तो बड़ा नाम जप किया है शिव जी का। तुम कौन हो? कौन हो तुम? गलती से आए हो क्या? दूत बोले, गलती से नहीं आए हैं, पूरे पढ़ लिख कर आए हैं। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है और तुम शिवलोक नहीं जा रही हो, तुम सीधा नरक में जा रही हो हमारे साथ। यह क्या कह रहे हो तुम? मैं इतना शिव जी का नाम जपती हूँ। दूत बोले, नाम जपने से क्या होता है? तुमने और क्या काम किया है? तुमने द्वार पर आए कितने लोगों को निराश किया है। तुमने किसी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया है, किसी को तुमने कभी भोजन नहीं कराया। द्वार पर आए भूखे को तुमने वापस भगा दिया। अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बुढ़िया रोने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? बुढ़िया बोली, भैया मेरा एक काम कर दो। क्या तुम मुझे सच में नरक में ले जा रहे हो? दूत बोले, हाँ बुढ़िया। बुढ़िया बोली कि मेरे पर इतनी सी दया कर दो, मुझे एक बार शिव जी के सामने लेकर चलो, फिर चाहे नरक ले जाना। दूत बोले, ठीक है चलो। शिव जी के सामने ले जाकर बुढ़िया माँ को खड़ा कर दिया और कहा, कर लो शिव जी के दर्शन कर लो। और वहाँ पर शिव जी विराजमान थे। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैया ने बाबा के दर्शन किए और मैया के नेत्रों में आंसू आने लगे। और जब आंसू आने लगे तब मैया ने पूछा, बाबा क्या मैं नरक में जाऊंगी? शंकर भगवान बोले, हाँ मैया, तुम नरक में ही जाना पड़ेगा। झट रो पड़ी, अरे बाबा मैं तो तुम्हारा इतना नाम और तुम मुझे नरक में भेजोगे? शिवजी बोले, हाँ तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। शिवजी बोले, अरे माँ तुमने मेरा नाम जपा, लेकिन नाम जाप करने वाले जीव का इतना तो कार्य होना चाहिए कि वह धर्म का आचरण करे। और धर्म का आचरण यह है कि जब कोई हमारे द्वार पर आए तो हमें उनका कुछ देकर विदा करना चाहिए, नहीं तो वह हमारे सारे अच्छे कर्म ले जाएगा। और तुम्हारे द्वार पर इतने लोग आए, तुमने किसी को एक दाना भी नहीं दिया। औरों की तो बात छोड़ो मैया, मैं खुद तुम्हारे द्वार पर आया और तुमने मुझे 5 से 7 चक्कर लगवाए। तुमने मुझे एक दाना नहीं दिया। अब बताओ मैं तुमको कैसे शिवलोक में रखूं? इतनी कंजूस तुम नाग बन के बैठी हो, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम इतनी कंजूसी करती हो। आप बताओ तुम कैसे स्वर्ग में जा सकती हो? बुढ़िया माँ बोली, बाबा यह तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक बार मुझे वापस मौका मिल सकता है? भोलेनाथ बोले, अब कैसा मौका चाहिए? बुढ़िया माँ बोली, बाबा थोड़े दिन का ही सही, लेकिन एक बार मुझे वापस अवसर दो। भोलेनाथ बोले, चलो तुमने हमारा बहुत नाम जाप किया है, हम तुम्हें 1 हफ्ते का मौका दे सकते हैं। मरी हुई बुढ़िया माँ को 1 हफ्ते के लिए भोलेनाथ ने वापस जीवित कर दिया। बोला जाओ, और उसी शरीर में जाकर समा गई, फिर से जीवित हो गई नाम जप के कारण। फिर उसने नीचे आकर इतना दान देना शुरू किया, अगर कोई आता नहीं है तो बुला कर खाना खिलाती थी। किसी को अन्नदान, किसी को वस्त्र दान, किसी को जल दान। मैया ने सब कुछ दान किया, चारपाई दान की।
मैया 7 दिन तक चैन से नहीं बैठी। रात में भी दान देने के लिए सोचती थी कि कल क्या दान करना है। भोजन के भंडारे करवाए। 2 दिन के लिए तीर्थ में भी चली गई। तीर्थ में जाकर के भी भंडारे करवाए, खूब दान करके, और 7वें दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहती कहती मर गई। झट से शिवलोक में पहुंची और बाबा के सामने जाकर खड़ी हो गई। बताओ बाबा, आप क्या करोगे? अभी भी मुझे नरक में भेजोगे क्या? भोलेनाथ बोले, नहीं मैया, तूने पूरा जीवन का प्रयोग इतने अच्छे से नहीं किया जितना तुमने यह 7 दिन का उपयोग किया है। यह आखिरी सप्ताह के कारण तुम मेरे शिवलोक में वास करोगी। राधे राधे।